वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महेश शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 एंड 6 चैप्टर यहाँ ट्रेंगल चल रहा था और ट्रेंगल में हम लोगों ने एक्सरसाइज थ्योरम 6.1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। थ्योरम 6.1 सेज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विच इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। सो नाउ 6.2 थ्योरम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इसे हम बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी स्टेटमेंट सेज इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल। सपोज एक ट्रेंगल दिया हुआ है, तो पहले दिया क्या है इसे ढूंढना है। सो ए ट्रेंगल दिया हुआ है, इसमें टू साइड्स को कोई भी लाइन, इफ ए लाइन डिवाइड्स कर रहा है एनी टू साइड, लेट अस सपोज यह एक साइड ए बी और दूसरा साइड ए सी है, इसे डिवाइड कर रहा है कौन, एक लाइन है। ठीक, तो लाइन डिवाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि यह एक लाइन है डी ई एम ने एक लाइन ड्रॉ किया जो ए बी और ए सी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो इन द सेंस कि AD इज टू DB इक्वल टू AE इज टू EC। यह आपके पास दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन क्या DE, अ लाइन DE इंटरसेक्टिंग AB ITD एंड AC at E। ठीक है, AC at E सच दैट अब क्या है, इन द सेम रेशियो, इन द सेंस कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन TC। यह आपके पास दिया हुआ है। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, देन द लाइन इज, ये लाइन जो है DE ये पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड हमने क्या चूज किया है, BC। क्यों, क्योंकि इस दो साइड को तो इंटरसेक्ट करता है, थर्ड साइड एक बचा, इसी के ये पैरेलल होगा। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। नाउ I'm going to construct something. Let us say कि BC के पैरेलल, ये तो हम नहीं जानते कि पैरेलल है, तो हमने क्या किया, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया DE डैश। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। DE डैश हमने क्या किया, पैरेलल टू BC कंस्ट्रक्ट किया है। तो अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब अगर DE डैश पैरेलल टू BC है तो आप BPT का यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि हम यहां पर लिखेंगे सिंस DE dash parallel to BC, so using BPT का यूज करेंगे तो हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersecting other two sides। my dear students, इसे कंप्लीट दिमाग में रखना पड़ेगा। intersecting other two sides, and in the other sides, ठीक है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersecting other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio
दिस इज द स्टेटमेंट, देयरफॉर कैन आई से AD is to DB, therefore AD is to DB equals to AE dash is to E dash C, AE dash is to E dash C. Let us say यह आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू BPT, बट क्या हमारे पास दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, बट गिवन AD is to DB equals to AE is to EC, let us say 2. From 1 and 2 say, my dear students, see left hand side equal, hence right hand side must be equal. So मैं यहां से कह सकता हूं from 1 and 2 AE dash is to E dash, AE dash is to E dash C equals to AE is to EC बोल सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, ठीक है, 1 ऐड करते हैं, देखिए क्या हमको मिलता है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, AE dash is to E dash C plus 1 equals to AE upon EC plus 1, और इसको हम ऐड कर देंगे तो AE dash plus E dash C होल डिवाइडेड बाय E dash C इक्वल्स टू AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC, ये तो आपका LCM है, 7th क्लास 6th क्लास में पढ़े होंगे। नाउ AE डैश प्लस E डैश AE डैश प्लस E डैश C क्या मिलेगा हमको, AC मिलेगा अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AE प्लस EC, AE यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस प्लस EC, यह भी हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा अपॉन EC। देखिए न्यूमरेटर आपका सेम हो गया, जब न्यूमरेटर आपका सेम हो गया सो कैन आई से न्यूमरेटर सेम हो गया तो ये दोनों कट जाएगा, इसका मतलब है कि 1 अपॉन E डैश C इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो हमको पता चलता है कि EC किसके बराबर है, E डैश C के, और यह दोनों माय डियर स्टूडेंट्स इक्वल हो गए। जब यह दोनों इक्वल हो गया यानी E से C डिस्टेंस यह वाला पोर्शन और E डैश से C डिस्टेंस यह वाला पोर्शन, जब दोनों इक्वल हो जाए लेंथ वाइज, इसका मतलब है कि E डैश अलग नहीं हो करके E पॉइंट और E डैश दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन द सेंस E डैश एंड E बोथ कोइंसाइड। thus we can say thus E and E dash coincide, clear, coincide। अब देखिए सिंस DE डैश पैरेलल टू BC, सिंस DE डैश पैरेलल टू BC, अब E डैश E ही है, देयरफॉर कैन आई से DE पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, DE पैरेलल टू BC ही हमें प्रूव करना था। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस थ्योरम 6.2 एंड मोस्ट प्रोबेबली आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।